हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी हिंदी में कहें तो बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी टेंथ क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ये हमें समझना होगा। नाइन्थ क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। इसकी डिग्री आपने पढ़ ली थी कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसके जीरोज पढ़ लिए थे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज को ही हम लोग रूट्स भी कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो ये पढ़ा था, जिससे हम लोग अभी मान लीजिए नोट करते हैं 2x+3। तो यहाँ पर x की 1 पावर है, इसलिए इसको हम लोग नाम लिखे थे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स x की 2 पावर, लीनियर मीन हिंदी वाले रैखिक बोलेंगे, रैखिक पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए x की 2 पावर है, जैसे 3x² + 6x + 8। तो यहाँ पर x की 2 पावर है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। x की 3 पावर हो जाए, जैसे 5x³ + 8x² + 2x + 3। तो यहाँ पर x की 3 पावर है, इसलिए इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको लिखते हैं ax + b। क्वाड्रेटिक में लिखते हैं ax² + bx + c। क्यूबिक में लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। इस तरीके से आप इसको नोट करोगे। यहाँ नोट करते समय आपको एक बात और जानना चाहिए। देखिए ax + b, अगर x नहीं होगा तो ये लीनियर नहीं होगा। तो लीनियर के लिए x तो होना चाहिए। मीन आप ये कहोगे कि x कभी भी जीरो नहीं होगा। इस केस x का मल्टीपल मीन a कभी भी जीरो नहीं होगा। a नॉट जीरो, तभी ये लीनियर होगा। इसी तरीके ax² है, देखिए जिसमें a तो कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं तो x की 2 पावर नहीं रहेगा। x की 2 पावर होगी तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। याद कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसी समय होगा जब x की 2 पावर हो। x की 2 पावर मतलब a होना चाहिए। bc जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, bc पर हम बात नहीं करते। और ax³ वाले में यहाँ भी आप यही बोलोगे, क्यूबिक होने के लिए a = नॉट जीरो, मतलब a जीरो नहीं होगा, तभी ये क्यूबिक होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन a जीरो नहीं होगा, a किसी में भी जीरो नहीं होगा। bc आपका जीरो हो सकता है, इसमें तीसरे वाले में तो bcd जीरो जीरो हो सकते हैं, तब भी हम क्यूबिक ही बोलेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है x³ = 0, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी आप कहोगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे क्यूबिक है? आप कहोगे 1x³ + 0 x² + 0x + 0 इक्वल टू, इक्वल नहीं लिखना है, बस यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब ax³ + bx² + cx + d, सब तो लिख दिया आपने। वो अलग बात है कि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। मीन x³ भी क्यूबिक होगा। तो इतनी बातें आपको समझना होगा। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 10th क्लास में अपना। अब आपको बेसिक जानकारी हो गई। बेसिक जानकारी के बाद हम लोग ये जानेंगे किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है।
जैसे मेरा पॉलिनोमियल्स लिखा जाए यहाँ पे 2x+1, पॉलिनोमियल्स है 2x है, तो ये इसको हम पॉलिनोमियल्स x लिख सकते हैं, मीन px लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पर मेरा एक और वीडियो होगा बहुत डिटेल में। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के इसमें ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे x 0 हो जाए, मीन पी एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर -1/2 रख देते हो तो ये 2 × -1/2 + 1, दिस को रखने पर आप क्या देखते हो कि ये -1 + 1 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। वर्किंग मेथड क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जो आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं और इसी को रूट्स बोल देते हैं। हिंदी मीडियम के लोग इसको मूल बोलते हैं, मूल, इस तरीके से। तो जीरोज एंड इसी को रूट्स बोलते हैं। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक बातें रह गई थी। और अब हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जीरोज आता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में जैसे ax + b होता है, दिस ये आपका लीनियर है। इसमें अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू दैट मीन पी एक्स ये है, ये आपका पी एक्स है। और मैंने कहा इक्वल टू 0 पुट करो, तो अगर ये 0 हो जाए, ax + b इक्वल टू 0 हो जाए तो ax इक्वल टू -b होगा, और x इक्वल टू निकालें, a आपका उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ये -b/a ही आपका जीरोज है। अब हम यहाँ पर ये नोट करेंगे, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b क्या लिखते हो, देखिए 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स ax + b क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए b आया है और b क्या है आपके पास। अगर हम आपसे कहें b क्या है तो आपने कहा कि b कांस्टेंट टर्म होता है, तो आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a होता है। और a क्या होता है, देखिए यहाँ पर x का मल्टीपल होता है, मल्टीपल को ही कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x, इस तरीके से आप बोलोगे। देखिए आपके पास 0 तो आ गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि भाई इसकी क्या ज्योमेट्रिकल कोई मीनिंग होती है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो नोट कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे मैं लिख लूँ 2x - 1, ये हो गया हमारे पास,
तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले 2x माइनस 1 है, इसको ज्योमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब ज्योमेट्री के फॉर्म में यही जो px लिखा गया इसको y लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x माइनस 1 हो गया। जब y इक्वल टू 2x माइनस 1 हो गया तो इसमें ये जो y इक्वल टू x माइनस 1 हो गया, इसमें x और y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक टेबल ऐसे बना लेते हैं। इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। दो वैल्यू लिख लेंगे, दो वैल्यू सफिशिएंट होती है, वैसे आप बहुत सी वैल्यू लिख सकते हो। y इक्वल टू 2x माइनस 1। देखिए x इक्वल टू सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे आसान 0 होता है, तो y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 0 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 होगा, y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। अब y इक्वल टू 2x, इसी में हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 मीन 1 हो गया, 1 पुट करने पर 1 आ गया, इस तरीके से 2 आ गया। इसी को हम लोग ग्राफ में बना लेते हैं, तो ग्राफ में बनाते हैं इसी बात को। इस तरीके से हम ग्राफ में बनाते हैं। देखिए 0 माइनस 1 आपके पास कहाँ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1, यहाँ पर बन जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 1 यहाँ पर बनेगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, और इस लाइन को बनाने के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। इस तरीके से आपने लाइन बना दिया। देखिए y तो हमने 2x माइनस 1 को जनरली दिया है क्या, 2x माइनस 1, और ये x एक्सेज आपके पास है, दिस y एक्सेज है। हम ये देखेंगे कि x एक्सेज को ये कितनी टाइम्स कट किया, तो x एक्सेज को ये लाइन जो है ओनली 1 टाइम कट किया। देखिए x एक्सेज आपके पास ये है, इसको ओनली 1 टाइम कट किया, 1 टाइम कट, 1 टाइम मीन 1 टाइम। x एक्सेस से 1 टाइम यहाँ पास हो गई, इसलिए इसके जीरोज दो होंगे, 1 होंगे, जीरोज 1 होगा, मतलब इसका जीरो या रूट्स 1 होगा, तो इसमें 1 हो गया। सपोज आपके पास ऐसा कोई हो जाए, इस तरीके से इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 टाइम कट किया, तो इस ग्राफ में कोई अगर जीरो पूछे कि इसके जीरो कितने होंगे तो आप कहोगे 2 जीरो, या रूट्स कोई पूछे कि इसके रूट्स कितने होंगे तो आप कहोगे 2 रूट्स होंगे, इसलिए कि x एक्सेस को 2 टाइम कट किया। ये आपका ऐसे हो जाए, इसमें कोई जीरो पूछे कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, जीरो को रूट्स भी बोल सकते हो, और हिंदी मीडियम के छात्र इसे, स्टूडेंट इसे मूल भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए x एक्सिस को कितनी टाइम कट किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी 4। कुछ ग्राफ हम बनाते हैं और उससे और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ग्राफ ऐसे होता है, इस तरीके से, दूसरा ग्राफ इस तरीके से होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं भी हो सकता है ग्राफ। तीसरा ग्राफ मेरे पास ये हो गया, एक और ग्राफ होता है,
ऐसे ग्राफ हो गया, या आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे हो गया। देखिए आपके पास कई ग्राफ हैं, इन ग्राफ के हम नोट कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया, दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड ग्राफ देखो। फर्स्ट और सेकंड अगर मैं ग्राफ देखूं, सेकंड और फर्स्ट, इस दोनों में क्या देख रहे हो, 2 पॉइंट पर कट किया। 1 2 पॉइंट पर कट किया, इसमें भी 1 2 पॉइंट पर कट किया। तो इस ग्राफ से आपका मिलेगा 0, कितने मिल गए, 2 मिल गए। लेकिन जब मैं थर्ड और फोर्थ ग्राफ की बात कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इन दोनों ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की, तो इन दोनों में अगर मैं कहूँ कि 0 कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों में जो जीरोज होता है, जीरो। देखिए ये ओनली 1 पॉइंट पर कट किया है, ओनली कट नहीं किया बल्कि टच किया है, तो ओनली 1 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ और सिक्स की बात करें तो यहाँ पर कट और टच दोनों नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट दोनों ग्राफ हम देखते हैं, ये दोनों ग्राफ, तो इन दोनों में क्या है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब नो जीरोज, इसमें कोई जीरोज नहीं होगा। ये जितने भी हमने ग्राफ बनाए हैं, ऑल 6 आपके सामने हैं, ये क्वाड्रेटिक का है, मीन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पोलिनोमियल्स का है, पोलिनोमियल्स का है, मीन px इक्वल टू कह दिया, तो इसका आपके पास ग्राफ हो गया। इतने तरीके से हो सकता है। यहाँ पर आपने जीरोज निकालने के लिए तरीके देखे कि लाइन पे कट, इंटरसेक्टिंग। हाँ एक बात और याद रखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि जीरोज 1 होता है, यहाँ पर इन दोनों ग्राफ के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए जब बोला जीरोज 1 होता है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये क्वाड्रेटिक है, मीन x की 2 पावर, x की जितनी पावर होती है उतने जीरोज मिलते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, जितनी पावर होती है उतने जीरोज मिलते हैं। वो अलग बात है कि अभी आप कहो कि सर यहाँ तो जीरोज 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें तो आप कह रहे हैं नो जीरोज है, तो और आप कह रहे हो कि x की 2 पावर है, 2 जीरोज होगा। मैंने यही बोला, x की जितनी पावर होगी है उतने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होगा। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो जीरोज 1 है, ठीक है जीरोज 1 है, लेकिन यहाँ रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, मतलब जो जीरोज आ रहा है वही रिपीट होकर 2 बार लिखा जाएगा, यहाँ 2 बार लिखा जाएगा। इसमें जहाँ पे हमने कहा नो जीरोज है, यहाँ पर जीरोज जो है इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, और ये आप लोग 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा। यहाँ इमेजिनरी होता है, बस इतने जान लो कि जितने यहाँ पर पावर होती है एक्स में उतने जीरोज होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रियल लाइन, रियल जीरोज होने के लिए उसको नंबर लाइन पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके हम चेक कर सकते हैं, या उसका सोल्यूशन निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रियल के लिए बता सकते हो रियल जीरोज कितने होंगे, इमेजिनरी जीरोज की अभी बात नहीं हो रही है आपके लिए। तो ऐसे आप देख सकते हो और बता सकते हो। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछता हूँ। जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोज आप बताओ, तो नंबर ऑफ जीरोज की मैं अगर बात करूँगा तो इसमें आप तब तक बताइए, तब तक मैं दूसरा ग्राफ बना लेता हूँ। इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज, अब फर्स्ट में अगर हम नंबर ऑफ़ जीरोज की बात करें, सेकंड में नंबर ऑफ़ जीरोज की बात करें, थर्ड में नंबर ऑफ़ जीरोज की बात करें, तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा। सोच के बताओ क्या हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज का 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पर कट किया तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ़ जीरोज। यहाँ की बात कर रहा हूँ 1 2 3, तो इसमें 3 हो जाएगा।
इसकी बात किया जाए, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज क्या होगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ जीरोज 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ देखोगे और नंबर ऑफ़ जीरोज बता दोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस concept number of zeros. If you have any problem, then you can contact to me and see this video again and again if your problem not solved. Okay, thank you, bye.